क्या आपका सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो रिस्क से डरते हैं और सारा पैसा बैंक एफडी में रख के बैठे हैं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। स्टॉक्स में जब मार्केट क्रैश होता है तो नींद उड़ जाती है और एफडी में इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक ऑल वेदर बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना, जो मार्केट गिरने पर भी आपको डूबने नहीं देगा और बढ़ने पर सॉलिड रिटर्न देगा। और इस पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है बॉन्ड्स। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक परफेक्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आपने इंग्लिश की वो फेमस कहावत तो सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हिंदी में कहें तो सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। इसी को फाइनेंस की भाषा में हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपने 2020 के क्रैश से पहले अपना 100% पैसा सिर्फ स्टॉक्स में लगाया होता तो आपका पोर्टफोलियो 30 to 40% डाउन हो जाता। लेकिन अगर आप वही पैसा अलग अलग एसेट में होता तो आपका नुकसान ना के बराबर होता। एक आइडल पोर्टफोलियो में 4 मेन पिलर होने चाहिए: इक्विटी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स हाई ग्रोथ के लिए, डेट, बॉन्ड्स या एफडी स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम के लिए, गोल्ड इन्फ्लेशन और इमरजेंसी की समस्या में प्रोटेक्शन के लिए, कैश नए अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि किस एसेट में कितना पैसा डालना चाहिए। इसके लिए एक थंब रूल है, चलिए देखते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो सबके लिए फिट बैठे, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर रूल है 100 माइनस योर एज रूल। मान लीजिए आपकी उम्र 25 है, ठीक है, तो आपको 100 में से 25 माइनस करना है, यानी कि 75। इसका मतलब अपने 75% पैसा इक्विटी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, क्योंकि आप यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं। बाकी का 25% आपको डेट, बॉन्ड्स और गोल्ड में रखना चाहिए। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स 50 to 60% फॉर वेल्थ क्रिएशन, डेट, बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम 25 to 30% फॉर स्टेबिलिटी, गोल्ड 10% एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट क्राइसिस एंड लिक्विड कैश 5 to 10% फॉर इमरजेंसी। अब बात करते हैं कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। जिनको पता नहीं है वो हमारे चैनल पे जाके भी वीडियो चेक कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वो है बॉन्ड्स। बहुत से लोग स्टॉक्स के बारे में तो जानते हैं पर बॉन्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बॉन्ड्स असलियत में होते क्या है, तो चलो मैं बताती हूँ। सिंपल शब्दों में बॉन्ड्स एक लोन अग्रीमेंट है जो कि गवर्नमेंट को या किसी भी बड़ी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने या देश का कोई प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, रेलवेज बनाने के लिए जब पैसों की जरूरत होती है तो वो पब्लिक से लोन लेती है। बदले में वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। अब बात करते हैं इसके बदले वो कंपनी, गवर्नमेंट आपको हर साल एक फिक्स इंटरेस्ट देती है जिसे फाइनेंस में कूपन रेट कहते हैं। और जब बॉन्ड का टाइम मैच्योरिटी पूरा हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। इसीलिए चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आज के टाइम पे वन साइज फिट्स ऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी काम नहीं करती। हर एज ग्रुप का अपना रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल होता है। अगर आप 20s में हो तो आपका फोकस ज्यादा ग्रोथ पर होना चाहिए, जहां इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सके। 30s में आते आते रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो यहाँ ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 40s या उसके बाद कैपिटल प्रोटेक्शन और प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम ज्यादा प्रायोरिटी ले लेता है। इसलिए एज बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना एक्चुअली स्मार्ट इन्वेस्टिंग का बेस है, जहां आप रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करते हो अपने लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट बिगनर सिर्फ एक ही एसेट क्लास पर डिपेंड कर लेते हैं यूजुअली, तो पूरा इक्विटी या फिर सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे पोर्टफोलियो का बैलेंस बिगड़ जाता है। यहीं पे डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जहां आप डिफरेंट एसेट क्लास को कंबाइन करके रिस्क को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं और रिटर्न्स को स्टेबल बनाते हैं। और इसी डाइवर्सिफिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज हम एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। पहले लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पार्टिसिपेशन रिलेटिवली लिमिटेड होता था, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी हाई होते थे। लेकिन सेबी की रेगुलेटरी चेंज और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स भी कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट से लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। इस शिफ्ट की वजह से आज के टाइम पे फिक्स्ड इनकम एसेट्स को एक्सेस करना
पहले से काफी इजी हो गया है और यहीं से एक मॉडर्न इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म का रोल और इम्पोर्टेंट आ जाता है। इस गैप को ब्रिज करता है विंड वेल्थ, एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले प्रोडक्ट को समझना, रिस्क इवेलुएट करना और अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसीजन लेना हमेशा जरूरी होता है। यहाँ आप सिर्फ 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पर यूजुअली BBB से AA रेटेड लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड अवेलेबल होते हैं जो लगभग 9 से 12% तक के फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। पर्सनली मुझे इसका प्रोसेस काफी सिंपल लगा। आप UPI या नेट बैंकिंग से इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो, डैशबोर्ड पर अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हो और रीपेमेंट भी शेड्यूल कर सकते हो और यहाँ क्लियरली देख सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि विंड वेल्थ खुद हर लिस्टेड बॉन्ड में 2% इन्वेस्ट करता है जो उसका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। सारे बॉन्ड एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं और अगर आप मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करना चाहो तो प्लेटफॉर्म के थ्रू बॉन्ड सेल भी कर सकते हो। ऑल्दो उस वक्त प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा। अगर आप जेन्युइनली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और सिर्फ एक ही एसेट क्लास पर डिपेंड नहीं रहना चाहते तो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में सीखना डेफिनेटली वर्थ योर टाइम है। लेकिन ध्यान रहे किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह बॉन्ड्स में भी रिस्क होते हैं, जैसे पेमेंट डिले या डिफॉल्ट। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले सारे ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से जरूर पढ़ें। अभी बॉन्ड के कैसे इन्वेस्ट करने हैं ये आपको पता चल गया होगा। चलो अब इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। गोल्ड 10% एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट क्राइसिस। देखो दोस्तों, गोल्ड के ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि फिजिकल गोल्ड मत लेना, डिजिटल गोल्ड बेस्ट है। क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो चोरी होने का डर में और या फिर मेकिंग चार्जेस उस पर भी लगता है। और डिजिटल गोल्ड कैसे लेते हैं इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, लिक्विड कैश 5 to 10% फॉर इमरजेंसी। देखिए, कैश होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं 5 to 10% तो कम से कम हमें चाहिए ही। इंटरनेट में कोई दिक्कत आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसी टाइम पे कैश सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों समरी ये है कि एक अमीर और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टर बनने का राज सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि प्रोटेक्शन भी है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें स्टॉक्स के साथ साथ बॉन्ड को भी जरूर शामिल कीजिए ताकि जब मार्केट में तूफान आए तब भी आपको वहां सेफ रहे। आपका एसेट एलोकेशन अभी क्या है? क्या आपने कभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.